बिदात में क्या होता है, आदमी किसी चीज को बढ़ा देता है या घटा देता है। अगर कोई आदमी जानबूझकर कैसा कर रहा है, काफिर है वो, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने दीन को मुकम्मल कर दिया है। चलिए हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की जो तफसीर है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम की, जिसे जरीर तबरी ने नकल किया है, वो पढ़ लेते पहले। इबारत इस तरह, वान इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा कौलुहु अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व हुवा अल-इस्लाम क़ाल अखबर अल्लाह तआला नबियहु वल मुमिनीन अन्नहु क़द अकमल लहुमुल ईमान फला यहताजून इला ज़ियादतिन अबदा व क़द अतम्महु अल्लाहु अज़्ज़ा ज़िक्रुहु फला युनक़िसुहु अबदा व क़द रज़ियहु अल्लाहु फला यस्ख़तहु अबदा। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम की तफसीर जरीर तबरी ने अपनी तफसीर में नकल किया है, और तफसीर करने वाले कौन है? मुफस्सिर कुरान हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा। अब ये इबारत हमने पढ़ दी अरबी की, अब तर्जुमा देखें। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा अल्लाह के इस कौल की तफसीर करते हैं, कौलुहु अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। क्या तफसीर करते हैं? अल्लाह ताला ने इस आयत में 3 टुकड़े जिक्र किए हैं। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ये फर्स्ट टुकड़ा है, और दूसरा अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। दीन मुकम्मल, नेमत मुकम्मल, व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, दीन इस्लाम से राजी। ये 3 टुकड़े, इन तीनों टुकड़ों की तफसीर कर रहे हैं कौन? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु। इनका मकाम समझते हैं? मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा आलिम और इतना बड़ा मुनाजिर, मुखालिफ कितना ही दलील लेकर के, दलाइल लेकर के बैठा हो, उनके सामने टिक नहीं पाता था। बहुत बड़े मुनाजिर, और अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत जबरदस्त इल्म अता फरमाया था। इन्हीं के बारे में रसूल की दुआ थी, तो क्यों ना हो। कहते हैं अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, यहां दीन से मुराद अल-इस्लाम, वो इस्लाम, ये इस्लाम। और अल्लाह ने यह बयान फरमाया अन्नहु क़द अकमल लहुमुल ईमान, तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया, इस्लाम मुकम्मल हो गया। और जब इस्लाम मुकम्मल हो गया और दीन मुकम्मल हो गया, फला यहताजून इला ज़ियादतिन अबदा, जब अल्लाह ने दीन को मुकम्मल कर दिया है तो अब इसमें बढ़ाने की जरूरत नहीं। इस सामने गिलास है, ये गिलास पानी से पूरा भरा हुआ है, कहते गिलास कामिल है, भरा हुआ है, इसमें कतरा भी डालेंगे बाहर फेंक देगा, बाहर फेंक देगा। फेंकने का मतलब समझ में आ रहा है? फेंक, अरे भाई ये फुल भरा हुआ है, अब इसको जो है ना एक कतरा कबूल नहीं है, एक कतरा भी डालेंगे उतार कर फेंक देगा। तो जब दीन कामिल है तो एक कतरा अगर बाहर से डालेंगे तो एक कतरे को उड़ा करके फेंक देगा, इसका मतलब वो दीन नहीं है, वो कतरा जो आपने डाला वो दीन नहीं है, इसलिए कि ये चीज कामिल है, ये तो वो कतरा दीन नहीं। फेंक देना, रद्द कर, लौट, अब इधर से आपने फेंक डाला और इसने फेंक दिया, तो रद्द का मतलब ये होता है कोई चीज इधर से करो तो इधर से फेंक दिया जाए, दैट इज कॉल्ड रद्द। और हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी रिवायत पे वही लफ्ज इस्तेमाल किया गया। आइए वो हदीस पढ़ लेते पहले, अब यहां रुके रहिए इस पॉइंट पे। हम इस बात को कि कोई चीज डाली जाए कामिल चीज में, उसको फेंक दे, दैट इज कॉल्ड रद्द, मरदूद। मरदूद है वो कतरा जिसे फेंक दिया है कामिल गिलास में। हदीस इस तरह है, वान आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहदस फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, रवाहुल बुखारी फी किताब सुल्ह। हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस हदीस पाक को ऐसे ही बुखारी शरीफ किताब सुल्ह के अंदर लाए। रावी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला, तर्जुमा देखें। हजरत आयशा फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दीन में कोई नई चीज ईजाद की जो दीन में नहीं है, मा लैसा मिन्हु, जो दीन से नहीं है, फहुव रद्दुन, तो वो रद्द है। रद्द का मतलब होता है ऐसे इधर फेंक दिया गया, इधर से आपने फेंका और इधर से हमने इसको रद्द कर दिया, दैट इज कॉल्ड रद्द। ये मतलब उस हदीस पाक का, दीन में अगर डालोगे ना तो वो रद्द है, वो मरदूद है, इस्लाम बर्दाश्त नहीं कर सकता उसको, वो इस्लाम है ही नहीं, तो वो मरदूद है, वो रद्द किया हुआ है, आपने डाला रद्द कर दिया गया उसको। ये हदीस आयशा का मफहूम है, वो रद्द करना, इधर दिया आपने तो फेंक देना।
رد کر دینا. تو اس حدیث سے پروف ہوا رد کا مطلب رد ہے وہ. اور وہ قطرہ جو اپنے گلاس میں ڈالا ہے وہ گلاس کے پانی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. یہ اسلام ہے، بھرا ہوا گلاس. اور جو قطرہ آپ نے ڈالا ہے جس کو پھینک دے وہ اسلام نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہوا، گویا ثابت یہ ہوا کہ جو بدعت ہے وہ اسلام نہیں ہے، جو اسلام ہے وہ بدعت نہیں ہے. یہ ثابت ہوا. الیوم اکملت لکم دینکم. اچھا، فلا یحتاجون الی زیادۃ ابدا. حضرت ابن عباس فرما رہے اسے زیادتی کی، بڑھانے کی. زیادتی جو چیز کامل ہو اسے بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ زیادتی کو قبول کرے گا. وہی کہہ رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس. اتم اللہ کا مطلب بتا رہے ہیں. وقد اتمہ اللہ وعز ذکرہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو تام کر دیا ہے، وہی مکمل کر دیا ہے. تو اب اس کے اندر کمی نہیں کر سکتے. فلا ينقصہ ابدا، اس کے اندر آپ کمی نہیں کر سکتے. اگر کمی بھی کر دیں گے تب بھی یہ بدعت ہے. اچھا، تیسرے، وقد رضیہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی اس دین اسلام سے راضی ہو گیا ہے. جتنا ہے اسی سے راضی ہے. تو اب کبھی ناراض نہیں ہوگا. تو جتنا دیا ہے اتنے سے راضی ہے. نقطہ یہ ملا کہ جو چیز آپ نے بڑھایا ہے اس سے راضی نہیں ہے. گویا اللہ بدعت سے راضی نہیں اور بدعتی سے بھی راضی نہیں. تم سمجھے یہ مطلب اس کا. تو یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے.